साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारे बीच में श्रीमती इसराजी देवी जी नहीं हैं। उनके बारे में दो शब्द आप सभी लोगों के मानस पटल पर मैं इंगित करा रहा हूँ, कृपया आत्मसात करिएगा। मधुर रस गंध में भीगा हुआ वो पल याद आता है, न जाने क्यों वो कल याद आता है। तपीस छू कर मेरे सर को गुजर नहीं पाई, ममता मई माता का वो आंचल याद आता है, वो आंचल याद आता है। जब जब आपकी मुखाकृति एवं स्नेही मर्म स्पर्शी प्रेरणादायक संस्मरण हम लोगों के मानस पटल पर प्रतिबिंबित होते हैं, तब तब वेदना का तूफान हृदय को झकझोर देता है, हृदय कंपन करने लगता है। फलस्वरूप आपके विशोह की पीड़ा आंखों में तैरती हुई अविरल अश्रुधारा के रूप में दृष्टिगोचर होने लगती है। हम सभी लोग आज भाव विह्वल हैं और रुदे हुए कंठों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही आप सभी लोगों के हृदय की तलहटी से दूसरे शब्दों में अब संवेदना प्रकट कर रहा हूँ। सखेद सुच है इस क्षण भंगुर संसार के, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यह क्षण भंगुर संसार है। आना जाना लगा है। जीवन के इस संगम पर आशा और निराशा है, मिलना और बिछुड़ना ही मानव जीवन की परिभाषा है। जैसे आदमी पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुरानी शरीर को छोड़कर नई शरीर में प्रवेश लेती है। तो इस क्षण भंगुर संसार के नितांत संवेदनशील समय चक्र की बेला में श्रीमती इसराजी देवी की पार्थिव द्वारा पंच तत्व में लीन होकर, जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया, क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंच रचित अधम शरीरा। दूसरे रूप में भगवान कहा गया, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। पंच तत्व में विलीन होकर ब्रह्मांड नायक के सत्ता सागर और गंगा के अविरल धारा में आज से 13 दिन पहले ही जो मणिकंका घाट वाराणसी मोक्ष धाम में तिरोहित हो गई। अब शोक संतप्त परिवार के सांत्वना, मृतक आत्मा के शांति हेतु हम सभी लोग, चाहे जीत क्षेत्र, जवार, गांव, पूर्व जनपद, मंडल, डिवीजन, कहीं से भी आए हैं, सभी लोगों से पुरजोर अपील है कि अपने बहुमूल्य समय में से अल्प समय मात्र 2 मिनट निकाल कर उस परम पिता परमेश्वर की डोरी में ऐसे ढंग से गठबंधन करें कि आत्मा जहाँ कहीं भी हो सही सुख शांति मिले और ये आगे आने वाली फुलवारी हरी भरी दिखाई दे। इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ रामोतार भैया, एक चीज मान लेना, माँ अपनी औलादों की गुनाहों को आंचल में छुपाया करती है। माँ के पैरों में जन्नत भी आया करती है। माँ की परिभाषा इस जग में निराली है। माँ तो वो है जो ईश्वर को भी गोद में खिलाया करती है। श्वास में से श्वास देती है माँ, जीव में से जीव देती है माँ। माँ की गुणगान कहाँ तक गाऊं, इसका कोई और छोर नहीं है। माँ तो वो है जो ईश्वर को भी जन्म देती है माँ, ईश्वर को भी जन्म देती है माँ। और आपके पिताजी के लिए 2 शब्द चुकी नहीं है, उनके बारे में भी मैं कह रहा हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग है, सिंदूर है। पिता है तो संसार के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। रामोतार जी, आपसे ये आग्रह है, जब तक दिल में सांस है आशा की दीप जलाए रखिए। अपने व्यक्तित्व के खुशबू से औरों को आप महकाए रखिए। अब आपके स्नेह को, क्योंकि हम लोगों के मित्र रहे हैं, हम लोगों के साथ पढ़े हैं, हम लोग पलकों पे बिछाएंगे। जब तक रहेगी जिंदगी इसे न भूल पाएंगे। प्यार के सिवा आज आपके दरवाजे पर आपके माता जी के इस ब्रह्म भोज में दे रहा हूँ कुछ भी नहीं, पर आपके खुशी के लिए बाबा भोलेनाथ के दरबार जाएंगे। क्योंकि सुबह का एतबार करता हूँ, शाम का इंतजार करता हूँ, बस एक फूल खाती इस बगिया से प्यार करता हूँ। वक्त की बात है रामोतार बाबू, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त को संभाल कर रखिएगा आप, वक्त ही तो कोयले को कोहिनूर बना देता है। इस परिवार के आपके बड़े भाई हैं, कोहिनूर हैं, और ये आपके हीरा हैं, आप मोती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है
कि अंत में तेल चमेली स्नो पाउडर चाहे लगावा सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आइए माता जी के कमलों चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करिए, माथा टेकिए, आशीर्वाद दीजिए। और आपकी माता जी कह रही, सुन लीजिए कि बेटा फूलो फलो जिंदगी में सदा, मात वीणा का तुमको सहारा रहे, पच में ठूकर सुमन के बने राह में, सर पे आशीष सुन लो हमारा रहे। वहाँ से आशीर्वाद दे रही हैं। आप दिन दुना रात चौगुना उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।